का के बाद खा, उसमें एच जोड़ देंगे। बस जैसे देखिए का खा, का के, उसके बाद यहाँ पे एच जुड़ गया, खा का के एच, ठीक है। जैसे गा घा, गा का जी, घा का जी एच, ठीक। इसी तरह से आप जोड़ते जाए आ न, इसका ये आएगा, ठीक है। संधि विच्छेद इसका ये हुआ। हम इसका संधि विच्छेद के आधार पर ही स्पेलिंग बनाई जा सकती, नहीं तो आपका गलत हो जाए। देखिए ना का क्या होगा एन, उसके बाद आ है तो आ का क्या होगा ए, फिर उसके बाद वाई का क्या स्पेलिंग, या का क्या हमने बताया था वाई, यहाँ पे हो जाएगा वाई। उसके बाद क्या है आ का क्या होगा ए, ठीक। इसी तरह से देखेंगे उसके बाद क्या है ना का क्या हो जाएगा एन, इसके पीछे कुछ नहीं, ठीक। समझ में आया आपको? इसलिए ये हो जाएगा रा के लिए आर ए मेरा, ठीक है दोस्त। दा के लिए डी हो जाएगा, ओ की मात्रा लगी ओ, उसके बाद आधा सा है तो केवल एस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद टी दोस्त है, ठीक है। आई तो जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए जैसे काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कोई मैसेज लिखा, ज़्यादातर व्हाट्सएप चैटिंग पे लोग हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो आज हम वही चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने मैसेज किया, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले हिंदी वर्णमाला देखते हैं, बात हिंदी से स्टार्ट करेंगे। हिंदी की इंग्लिश कैसे बनती है ये देखेंगे। वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला हमारी क्या होती है, जो आ से लेकर हिंदी वर्णमाला को दो भाग में बांटा गया, ठीक। स्वर और व्यंजन। तो हिंदी के स्वर वह होते हैं आ से आहा तक। आ से आहा तक क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। इन्हें हम मात्राएं भी बोल सकते हैं, मात्राएं, ठीक। और व्यंजन की, हिंदी के व्यंजन क्या होते हैं, का से ज्ञा तक जो होते हैं हमारे वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। का से ज्ञा तक जो होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी मात्राएं होती है। जैसे का पे आ की मात्रा लगाना हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, अल्फाबेट इसे बोलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट, इसकी संख्या कितनी होती है 26। तो इसमें वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल की हिंदी होती है स्वर, अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं 5। इस तरह से याद कर सकते हैं आप, जैसे 5, ठीक है। क्या होता है ए ई आई ओ और यू, ठीक। तो ये हमारे होते हैं 5 स्वर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गए हमारे 5 स्वर, ठीक। और शेष जो बचते हैं कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। कितने बचते हैं हमारे 21, यानी 21 हो जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक। यहाँ तक आप बात समझ पाए। अब बात करते हैं किस अक्षर से कौन सी स्पेलिंग बनती है, ठीक है। जैसे इस तरह से इसमें हो गए, देखिए ये उसमें मात्राएं ए हो गई, और इंग्लिश की मात्रा यूज करने के लिए हम इसी से करते हैं, ठीक है। इसी से मिलकर मात्राएं बनती ए ई, और ये है हमारा आई और ओ यू, ठीक। इसी से मिलकर हमारी जो है इंग्लिश मात्राएं बनती हैं। अब आगे देखते हैं कौन से अक्षर से क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको नाम लिखना बताएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आगे देखते हैं। ओके, वर्णमाला हमने पहले स्टार्टिंग में जब हिंदी में सीखा तो पहले तो प्रॉब्लम लग रही थी, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करते गए तो हमें आसान लगने लगा। अब वही वर्णमाला को हम इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए छोटा की जो स्पेलिंग होगी वो होगी ए, ठीक। ए होगी, ठीक है। ए जो बड़ा की होगी डबल ए यूज होती, कहीं कहीं पे ए यूज होती है। अभी आपको हम जब शब्द बनाएंगे तो उसमें यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद छोटी ई की देखेंगे, छोटी ई की होती है आई, ठीक। और मात्रा इसकी सिंगल पाई लगती है, इसकी इधर से लगती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मात्रा इसकी इधर से लगती है, ठीक। और ये बड़ी की 3 चीज यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं डबल ई यूज होती है, कहीं कहीं पे वाई यूज होती है, कहीं कहीं पे आई यूज होती है बड़ी की मात्रा के लिए, ठीक है। और छोटा यू के लिए यूज करते हैं हम यू, और बड़ा यू के लिए डबल ओ, ठीक। इसकी मात्रा इधर रहेगी, बड़ा यू की नीचे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ए के लिए ई, ठीक है। ए के लिए जो हमारा यूज होता है वो होती है ई। आगे देखते हैं जब ए के लिए यूज करना होगा तो ए आई, ठीक है। ओ के लिए तो ओ ही यूज होगा, औ के लिए ए ओ, अन के लिए ए एन यूज करेंगे, आहा के लिए ए एच, ठीक। ये सभी हमारे क्या थे, वॉवेल, वॉवेल बोल सकते हैं या स्वर, ये हमारी मात्राएं होती है। अगर किसी के साथ भी ये लगेंगी तो भी ऐसे ही लगेंगी, ठीक है। किसी के साथ यूज होगी, जैसे किसी के साथ भी लगेंगे, जैसे का है हमारा, का पे बड़ा की मात्रा लगाना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बड़ा की मात्रा क्या है हमारी ए, सिंगल ए यूज करेंगे, के ए, ठीक है। के ए समझ पा रहे होंगे आप लोग, के ए यूज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से देखते हैं, मात्रा देख लेंगे तो आपको बस बनाना काफी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं का क्या होता है के,
खा का के एच। और एक चीज और आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे का खा मिलता जुलता है ना, का खा, का के बाद खा, तो उसमें एच जोड़ देंगे पर जैसे देखिए का खा, का के, उसके बाद यहाँ पे एच जुड़ गया, खा का के एच। ठीक है, जैसे गा घा, गा का जी, घा का जी एच। ठीक, इसी तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये वाला रूल हमेशा फॉलो होता है। अच्छा, जो रूल बता रहे हैं ये कंपलसरी नहीं कि 100% सब में लग ही जाए। ठीक, घा का हो गया जी एच, उसके बाद आ का क्या हो गया एन जी। ठीक, उसको भी बाद में देखेंगे, ये काफी कम यूज होते हैं, इसको बाद में भी देखेंगे, उसको साइड छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा चा, जैसे चा छा, चा छा, चा के बाद आ रहा छा। ठीक है, सी एच हो गया चा का, और सी डबल एच हो गया छा का, एच जुड़ गया इसमें, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एच जुड़ गया। जा का हो गया जे, उसी तरह से झा का एच जोड़ देंगे, जे एच। और इया, इया कहीं ना कहीं इसमें ना का साउंड आ रहा है, तो इसका क्या होगा एन वाई। ठीक, एन वाई इया। उसके बाद क्या है ताबर्ग, और ये ताबर, टाबर्ग और ताबर्ग। ठीक है, ताबर्ग और टाबर्ग, ये दोनों को लगभग सेम ही होते हैं। देखिए इसका टा का टी हो गया, ता का भी टी है, डा का ठा का क्या है हमारा टी एच, था, टा था। ठीक है, दोनों का सेम ही है। देखिए टा ठा है और ता था है, दोनों का सेम ही चलता है। डा का डी हो गया, धा का यहाँ पे डी ही हो गया। उसके बाद ढा, ढा ढा से ढक्कन वाला, इसका भी डी एच है, धा से धनुष, इसका भी डी एच ही होता है। ये दोनों का सेम ही रहता है। ठीक, इन दोनों का लगभग सेम ही रहता है। रा का हो गया एन, और ना का भी एन ही होता है। ठीक, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है पावर, पा का क्या होता है पी एच। ठीक, पा का क्या होता है पी एच। उसी तरह से देखेंगे फा का होता है हमारा पी एच, कहीं कहीं पे एफ भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, फा का वैसे होता है पी एच, लेकिन कहीं कहीं पे एफ भी यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा बा के लिए यूज करेंगे बी। ठीक, बी यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम। ठीक, माँ के लिए एम। नेक्स्ट देखते हैं शा, या वाला। ठीक है, या की क्या होता है वाई, और रा का क्या होगा आर। ठीक है, रा के लिए आर, ला का एल। इसी तरह से वा का दो चीज यूज करते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू भी, काफी लोग डब्ल्यू यूज करते हैं, काफी लोग भी, ये दोनों चीजें सही है। ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है यूज करता है। ठीक, सा के लिए क्या होता है एस एच, ये हमारा सल्यम वाला सा। उसके बाद ये षष्ठी सा के लिए एस एच यूज होता है, जो उसके बाद आता है हमारा सपेरा वाला सा। ठीक है, सपेरा वाला सा जो आता है उसके लिए हम एस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है एच, एच के लिए हा जहाँ रहेगा हमारा एच यूज होगा। ठीक है, हा रहेगा तो एच यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा छा, छा। ठीक है, छा के लिए के एस एच यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, जैसे छा में कहीं ना कहीं हमें का शा की साउंड आ रहा है, कच ना, कच या कच। ठीक, तो का हो गया के, और सा का हो गया एस एच। ठीक, कश, इसलिए छा की क्या होता है एस एच। तरा, तरा में क्या तरा, तरा का क्या बोल रहे हैं तारा, तरा, तारा। ठीक है, तारा, तरा। ठीक है, इसी तरह से पढ़ के करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। तारा आ रहा है ना, तो ता का हो गया टी, इसका हो गया आर, इसलिए तरा का होता है टी आर। ठीक, ज्ञा का हो गया ज्ञा। ठीक है, ज्ञा, ज्ञा। ठीक है, ज्ञा, ज्ञा, गा और या है ना, जैसे गा और या। ठीक है, ज्ञा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम ज्ञा। ठीक है, इसी तरह से क्या लिखेंगे इसका गा का हो गया जी, और इसका हो गया वाई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, ज्ञा। ठीक, अब मान लीजिए हमें मात्राएं लगानी हुई तो कैसे लगाएंगे। ठीक, ज्ञा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। आगे देखते हैं कैसे बनाते कैसे इसको। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। उसके बाद हम भी क्या बोलते हैं कुछ वर्ड बनाएंगे, वर्ड। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज हमारी छूट रही, जैसे देखिए ये री क्या होता है, कभी कभी आर आई यूज करते हैं, कोई एच आर आई यूज करते हैं। एच आर आई जैसे हमारे एक्टर ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन की स्पेलिंग जो होती है वो एच से चालू होती है। ठीक है, वो एच से लिखते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, ऋतिक कहते हैं। ठीक है, उसको भी ऋतिक कहते हैं। आर के लिए आर आई भी यूज कर सकते हैं, एच आर आई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या हमारा ढा,
ढ के लिए डी एच भी यूज होता है, आर भी यूज होता है, ठीक है। उसी तरह से डा ड़ा है, ड़ा जैसे पेड़ हो गया ना, पेड़, देखिए पेड़ में ड़ा आ रहा है, पेड़, ठीक। तो इसमें क्या है, डी भी यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं। सरा हो गया, सरा में एस एच आर, सरा, सरा, देखिए सरा, सरा में क्या है, सा रा, तो सा का हो गया एस एच, रा का हो गया आर, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं, सरा, ठीक। इसी तरह से जा, जा, जा का हो गया जेड, इसमें चांद बुंदी लगी, ठीक है। चाहे तो आप सिंगल ए भी कर सकते हैं, हाँ मैंने डबल ए कर दिया, ठीक। आप चाहें तो सिंगल ए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डबल ए कर दिया, आप चाहें तो कंफर्टेबल हो तो सिंगल ए भी कर सकते हैं। चांद की जैसे आंकड़ा हो गया, ठीक है, इसमें चांद बिंदी लगेगी, आंकड़ा, ठीक। तो अब आपको बनाकर दिखाते हैं एक, क्या बोलते हैं, 12 खड़ी एक बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद से हम शब्द बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके, अब बताते थे आपको ये 12 खड़ी, ठीक है। 12 खड़ी हमने हिंदी में लिख ली, हिंदी वाली आपको सभी को पता होगी, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कैसे करते हैं, अगर आपको ए आ गया तो कोई भी नाम की स्पेलिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने दे दिया, अगर आप चाहें होमवर्क, होमवर्क अगर चाहें तो का से लेकर, ठीक है, का से लेकर ज्ञा तक आप बना सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस करवाना है आपको, नाम लिखना बताना है, पढ़ना भी सिखाना, और वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी करके दिखाते हैं, आप चाहें तो एज ए होमवर्क ज्ञा तक कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं का क्या होगा। हमने का पहले बताया था के, ठीक, के हो गया, ठीक है। का पे आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया, या तो ए यूज करते हैं या तो डबल ए, दोनों सही है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे, जैसे बताएंगे भी आगे आपको। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे केवल सिंगल ए यूज कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। छोटी की मात्रा के लिए क्या है, आई है, ठीक, के आगे आई लगा देंगे, ठीक। इसी तरह से हमें बनाना है। उसके बाद क्या है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ठीक। देखिए ऊपर ये सभी चीजें जैसे एज ए लिखा है स्वर, ये मात्रा के रूप में भी यूज होती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे की मात्रा लगी है यहाँ पे, और इसका बड़ी का जो होता है डबल ई होता है, ठीक, यहाँ लिख दिए। अब छोटा मात्रा के लिए के यू, बड़ा मात्रा के लिए के डबल ओ, फिर ए की मात्रा के लिए के ई हो गया, ठीक। आई की मात्रा के लिए के ए आई, ठीक है। इसी तरह से को की मात्रा के लिए क्या होगा, के ओ, औ की मात्रा के लिए के ए ओ, ठीक है, के ए ओ। हाँ, औ की मात्रा के लिए ए यू यूज होता है ना, के ए यू, ठीक, के ए यू, ठीक। उसके बाद अन की मात्रा के लिए के ए एन, फिर आहा की मात्रा के लिए के ए एच, ठीक। ये हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कैसे बनाना है, कैसे मात्राएं लगेंगी किसके साथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं शब्द कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले आसान शब्द लेकर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे कठिन, ठीक। पहले सबसे आसान लिखते हैं। तो वीडियो देखिए, अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसको जो जिसको ही इंग्लिश नहीं आती उसके पास शेयर करें। आइए चलते हैं अपने शब्द की तरफ। ओके, देखते हैं, हमने कुछ नाम ले लिए, ठीक है। इसको इसकी अब इंग्लिश बनाएंगे, ठीक, इसकी इंग्लिश बताएंगे। ना की इंग्लिश क्या होती है, एन, वाई, या की क्या होती है, वाई, ना की एन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें दो चीजें होती है, एक होती है संध, एक होता है संधि विच्छेद। अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या आएगा इसका, ना धन आ, धन या, धन आ, धन न, इसका ए आएगा, ठीक है। संधि विच्छेद इसका ये हुआ। हम इसका संधि विच्छेद के आधार पर ही स्पेलिंग बनाई जा सकती, नहीं तो आपका गलत हो जाए। देखिए ना का क्या होगा, एन, उसके बाद आ है तो आ का क्या होगा, ए, फिर उसके बाद वाई का क्या स्पेलिंग, या का क्या हमने बताया था, वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। उसके बाद क्या है, आ का क्या होगा, ए, ठीक। इसी तरह से देखेंगे उसके बाद क्या है, ना का क्या हो जाएगा, एन, इसके पीछे कुछ नहीं, ठीक। समझ में आया आपको। अब आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा, पड़ा, ठीक, पड़ा, पड़ा है ना। तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पा, धन, आ, धन, रा, उसके बाद किसकी मात्रा निकल रही है, बड़ा की, ठीक, पड़ा, ठीक। तो इसका क्या था, क्या होगा इसका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पड़ा का हो जाएगा, पा का क्या होता है, पी,
ठीक। पी, आ का क्या होता है ए, उसके बाद क्या है रा, रा, रा के लिए हमने आपको क्या लिखाया था, रा के लिए डी भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक, डी और आर दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, और आ की मात्रा के लिए ए, ठीक, सिंगल ए, चाहे तो डबल ए भी यूज कर सकते हैं, सिंगल ए भी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कोमल, ठीक, कोमल, कोमल, ठीक है। का, इसके लिए हो गया का, ओ की मात्रा लगी, ओ के लिए क्या होता है, ये रहा, ओ के लिए होता है हमारा ओ, तो यहाँ पे लगा देंगे ओ। उसके बाद माँ के लिए एम, ठीक है, एक आ और आया है बीच में ना, कोमल, ठीक है। छोटा आ के लिए भी ए यूज होता है, तो ये हो जाएगा ये, उसके बाद हो जाएगा एल, कोमल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा क्षत्रिय, नेक्स्ट क्या है क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या होगा, छा का क्या होता है के एस एच, ठीक है, छा हो गया के एस एच, छा। उसके बाद तरा, त्रिय है ना, क्षत्रिय, त्रिय, तो तरा, तरा का क्या होता है टी आर, ठीक है, आई हो जाएगा यहाँ पे, त्रि हो गया। या का क्या होगा वाई, ये भी सही है क्षत्रिय। वैसे भी जहां तक वाई आता पीछे, उसके पीछे ये आ जाता है, जैसे आदित्य हो गया तो वो आदित्य लिखा जाएगा, सौर्य हो गया तो सौर्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्षत्रिय लिखा जाएगा, क्षत्रिय वाई हो जाएगा, ठीक। और थोड़े से और अक्षर देखते हैं, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओके, हमने कुछ और शब्द ले लिया, अब इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये क्या है ऐनक, ए की हमें स्पेलिंग पता है, ठीक है, ए की स्पेलिंग क्या होती है ए आई, ठीक, ए आई हो जाएगा, ए आई, ठीक है। एन, ना का क्या होता है एन, उसके बाद ए क्यों लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि आ छिपा होता है, बीच में होता है तो छिपा होता है, ऐनक, ठीक, ऐनक। उसके बाद क्या है आदर्श, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, इसमें डबल ए लिखेंगे तब भी सही है, सिंगल ए लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको आ, उसके बाद डी आदर, ठीक है, डी आदर्श, ठीक है, डा का डी होता आदर्श, आदर्श, ठीक है, आदर्श, आदर, ए डी ए आर एस एच, आदर्श, ठीक है। और चाहे तो आप डबल ए भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से सही है, तो हमने सिंगल ए लगाया, ठीक है, आदर्श, ठीक, आदर्श, आदर्श, ठीक है। उसके बाद क्या है ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक मैंने जैसा कि अभी बताया, री के लिए दो चीज़ यूज कर सकते हैं, एच आर आई, दूसरा आर आई, लेकिन जो ऋतिक लिखते हैं वो एच आर आई लिखते हैं, तो हम भी एच आर आई लिखते हैं, एच आर आई। और ता का क्या होता है टी, छोटी की मात्रा लगी तो टी आई, उसके बाद के, ठीक, ऋतिक। उसके बाद क्या होगा पढ़, इसका क्या होगा पी, ठीक है, पी ए, पढ़ा का क्या होगा डी एच, पढ़ हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है सौहर, यस, सा का क्या होता है यस, औ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए यू, ठीक है। उसके बाद क्या है हर, एच ए आर, ठीक, हो गया शौहर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से थोड़े कठिन शब्द लेते हैं, क्लिष्ट, मतलब जो संस्कृत के वर्ड होते हैं ज़्यादा कठिन होते हैं, अब हम संस्कृत वाले वर्ड को लेते हैं दो चार, उसके बाद बताते हैं आपको कैसे करना आगे। ओके, हमने कुछ संस्कृत के क्लिष्ट वर्ड ले लिए जो मतलब कठिन होते हैं, अगर इसे लिखना आ गया तो आपको सारी चीज़ें आ गई, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं, ये क्या है ज्ञानवान, ठीक है, ज्ञानवान, तो ज्ञा का क्या होता है जी वाई, ठीक, जी वाई, ठीक है, जी वाई, ज्ञान है तो बड़ा की मात्रा के लिए ये, उसके बाद क्या हो गया ज्ञान हो गया। वान के लिए हम भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू भी, हम यहाँ डब्ल्यू यूज करें, डब्ल्यू, ठीक है, चाहे तो ए एन लिख सकते हैं, चाहे डबल ए एन लिखे, ठीक है, ज्ञान वान, ठीक है, दोनों तरह से सही है, ठीक। अब आगे देखते हैं भाग्यवान है, ठीक है, भाग के लिए क्या होता है बी एच, ठीक है, बी एच ए हो गया, ठीक है। गा है, आधा गा है तो केवल जी यूज करेंगे, इसके साथ ये नहीं आएगा, ठीक है, भाग। उसके बाद क्या है या, भाग्य हो गया, भाग्य, भाग्यवान, ठीक है, यहाँ पे ए लगा देंगे, उसके बाद डब्ल्यू ए एन, ठीक, हो गया भाग्यवान, ये हो गया हमारा भाग्यवान। नीचे क्या है मार्कंडे, मार्कंडे, ठीक, मार्कंडे, तो
माँ के लिए हम एम यूज करेंगे, ठीक है। आ की मात्रा लगी तो ए हो गया, ठीक। मार्क, 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 आर पहले आ रहा ना, मार्क, देखिए मार्क, रा पहले आ रहा था, हम लिखिए MARK हो गया मार्क, ठीक है। मार्कंडे, ठीक है, कंडे, तो KAN, केवल एन यूज होगा, एन के साथ ये नहीं आया क्योंकि ये आधा है, रा के लिए हम एन यूज करते हैं। तो डी मार्कंड हो गया, उसके बाद ए लगा है, ए की मात्रा के लिए ए आई। और मैंने कहा था जो वाई पे शब्द हो पीछे खत्म होते उसके पीछे ए अपने आप आ जाता है, मारकंडे, ठीक है, मारकंडे, ठीक, मारकंडे हो गया, ठीक है। भाग्यवान दो बारी हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जन्मदिन, ठीक, जन्मदिन लिख दे रहे हैं, जन्मदिन, ठीक। इसकी स्पेलिंग अगर लिखनी हुई हमें हिंदी में तो क्या होगा, जे, ठीक है, जे के साथ ए आएगा, उसके बाद एन, क्योंकि ना आधा है तो एन ही आएगा, उसके बाद क्या होगा, एन हो गया जन्म, और DIN, जन्मदिन, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कुछ शब्द, ठीक है। अगर कोई चीज़ चैट करनी हुई तो कैसे करेंगे, मेन टॉपिक हमारा चैट पे है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ अब चैट जो है हिंदी में ही हो रही है, व्हाट्सएप पे जो भी चैट होती है वो हिंदी में होती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ सब सेंटेंस बनाते फिर उसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, 4-5, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जा रही है, लेकिन जो देखेगा उसे पूरा समझ आ जाएगा, इसलिए विस्तार में बता रहे हैं। वही 3 सेंटेंसेस हम आपको बना के दिखाएंगे आपको भी, ठीक। देखिए क्या है, पहले तुम, ठीक, ताकि इंग्लिश क्या होती है, टी, छोटा मात्रा लगा क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू, एम के लिए एम, तुम हो गया, मेरे, ठीक है, मेरी, एम हो गया, ए की मात्रा के लिए ई होता है, उसके बाद रा है तो आर, उसके बाद ई, मेरे हो गया, ठीक। पास, पास के लिए क्या होता है, पी, ठीक है। सिंगल ए भी यूज कर सकते हैं, डबल ए भी, हम यहाँ पे सिंगल यूज कर रहे हैं, PAS, पास। आओ, आ के लिए क्या होता है, डबल ए, ठीक है, डबल ए यूज हो जाएगा। उसके बाद ओ की स्पेलिंग में पते हैं, ओ, ठीक है, तुम मेरे पास आओ, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे डबल ए भी यूज कर सकते हैं, ठीक, पास आओ, ठीक। दूसरा क्या है, 1 किलो चीनी ले आना, ठीक, 1 किलो चीनी ले आना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, एक के लिए एक की स्पेलिंग में पता ये होती है, और का की होती है के, हो गया। 1 किलो के लिए क्या होगा, KI, इसके लिए एल के लिए LO, ठीक, ये हो गया किलो। चीनी के लिए क्या होता है, CH, ठीक, बड़ी मात्रा लगी डबल ई, उसके बाद एन, आई भी लिख सकते हैं, डबल ई, हम यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं, आई लिख सकते हैं, डबल ई आप फिर इसके लिए ले, एल ई हो गया, ले आना, तो इसके लिए डबल ए यूज कर सकते हैं, आना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राम मेरा दोस्त है, ठीक, राम मेरा दोस्त, तो इसके लिए क्या करते हैं, RAM, ठीक है, ये भी सही है। अब चाहे आप RAAM, ज़्यादातर यही मिलता है, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं मिलता, ठीक। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मेरा, ठीक है, मेरा, मेरा के लिए क्या होगा, M, ए की मात्रा लगी है तो इसलिए ई हो जाएगा, रा के लिए R और A, मेरा, ठीक है, दोस्त, दा के लिए डी हो जाएगा, ओ की मात्रा लगी ओ, उसके बाद आधा सा है तो केवल एस लिखेंगे, ठीक, उसके बाद टी, दोस्त है, ठीक है। आई की मात्रा लगी HAI, ठीक। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।